मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप सब खुश हो? जबरदस्त, हमें खुश होना चाहिए। मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपको खुशामदीद कहती हूँ चिल्ड्रन चर्च में आने के लिए। आपको स्टोरी सुनाई जा रही है मूसा की। पिछली दफ़ा हमने मूसा के बारे में सुना था कि वो अपने लोगों को वापस लेने के लिए आया, मिस्र में वापस आया। और आज हम सुनेंगे कि जो मूसा है वो बहरा कुलज़म से उनको पार कैसे लेके जाता है। आज हम स्टोरी सुनेंगे मूसा की और मूसा के बारे में सीखेंगे कि मूसा अपने लोगों को कैसे पार लेके जाता है। ये आप सबको नजर आ रही ना? आज हम सुनेंगे कि मूसा कैसे लेके इनको पार किया। कनान की तरफ बहुत लंबा सफर था और इस्राएली लोग ये सफर पैदल तय कर रहे थे। उनके साथ औरतें, बच्चे, जानवर और साजो सामान भी था, इसलिए ये सफर उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता तय करना था। जो मूसा जो था अपने लोगों को लेकर मिस्र से इस्राएल जा रहा था। और कैसे जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। इस्राएली लोग मिस्र से इतनी दूर नहीं गए थे कि उन्हें ये मालूम ना था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो सिर्फ ये जानते थे कि उनको उस मुल्क में ले जाया जा रहा है जिसका वादा उसके बाप दादा से किया था। वो मूसा की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। लोग जो थे उनको नहीं पता था हम किधर जा रहे हैं, बस मूसा ने उनकी रहनुमाई की थी कि मैं आपको उस मुल्क में लेके जाऊंगा जिसका वादा उनके बाप दादा ने उनसे किया था। खुदा अपने वादे के मुताबिक उनके साथ था। खुदा आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा से बात करते हैं, तो वो हमारे साथ ही होते हैं। ये जो खुदा है हमारे साथ ही रहते हैं। उनके कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा अपने वादे के मुताबिक उनके साथ था। दिन के वक्त आसमान पर एक सफेद बादल उनकी रहनुमाई करता था और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता तो अंधेरा ना होता। खुदा हर वक्त उनके साथ होता था। दिन में बादल की बन के रहनुमाई करता था खुदा, और रात को सूरज गुरूब हो जाता था लेकिन अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि उनके पास कोई वो क्या कहते हैं, मोमबत्तियां नहीं थी, लाइट नहीं थी। खुदा उनको सूरज की क्या कहते हैं, चांद की रोशनी से उनको रोशनी देता था, क्योंकि बादल में आग का स्तून होता जो रोशनी देता था। बादल में क्या होता था? आग का स्तून होता था और वो जो रोशनी देता था। ये उनके लिए खुदा की हुजूरी की अलामत थी ताकि वो खौफ ना खाएं बल्कि खुदा की रहनुमाई में अपना सफर जारी रखें। 3 दिन के बाद इस्राएली लोग समंदर के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने पीछे बहुत ज्यादा शोर सुना। जो सारे लोग जान ऐसे समंदर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शोर सुना। वो शोर की सी, जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें बादल, मिट्टी के बादल नजर आए। क्या नजर आए? मिट्टी के बादल नजर आए। सैकड़ों घोड़े और रथ उनकी तरफ आ रहे थे। वो कौन था? फ़िरौन लेकर आ रहा था। फ़िरौन का दिल फिर बदल गया और वो पछता रहा था कि उसने इस्राएली लोगों को क्यों जाने दिया। वो फिर इस्राएलियों के पीछे पै गया। कौन पै गया सी? फ़िरौन। उनका दिल बदल गया सी। उन्हें क्या कि क्यों ये लोग चले जाने तो, क्योंकि वो ज्यादा काम कर दे सी। वो अपनी फौज समेत आ रहा था, उनको मजबूर करे कि वापस मिस्र आ जाएं। कहना कि मैं जाकर मजबूर करांगा ताकि वापस जेरे ने मिस्र आ जाए। इस्राएली लोग घबरा गए क्योंकि वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनके सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन। वो घबरा गए, परेशान हो गए, जैसे उनकी करी अगे तो समंदर है, पीछे फ़िरौन है। वो घबरा गए और खौफ से चिल्लाने लगे। क्या करने लगे? घबरा गए, डर गए। मूसा ने उनसे कहा घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। मूसा ने क्या कहा उनको? घबराओ मत, खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा हमारे साथ ही रहते हैं। खुदा हमारी बात को सुनते हैं। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं बल्कि खुदा खुद तुम्हारे बदले मिस्रियों से लड़ेगा। कहना कि लड़न की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा तुम्हारे वास्ते लड़ेगा। खामोश हो जाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। कहना कि चिल्लाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं, खामोशी से मेरे साथ आगे बढ़ते चले जाओ। जब लोगों ने ये सुना तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। वो मूसा के साथ समंदर की तरफ बढ़े और पानी बहुत गहरा था। लहरें साहिल के मुखालफत उठ रही थी। जब वो समंदर के करीब पहुंचे तो बहुत ज्यादा पानी था और पानी भी क्या था? गहरा था और लहरें जो बड़ी बड़ी उनकी तरफ आ रही थी।
जब मूसा ने अपनी लाठी पानी के ऊपर उठाई, खुदा ने हवा चलाई जिससे पानी एक तरफ हो गया। जल्द ही समंदर के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया। ये आप देख सकते हैं, जब मूसा ने लाठी चलाई तो वो जो क्या कहते हैं पानी और हवा एक तरफ रुक गए और अंदर जो है खुश्की आ गई, रास्ता बन गया। हालेलुया। खुदा आज भी हमें सीधा रास्ता दिखाता है। और पानी दोनों तरफ दीवार की सूरत में हो गया। मूसा पानी की दीवारों के दरमियान से गुजरा, उसके पीछे पीछे तमाम इस्राएली लोग भी गुजरे। बादल बनी इस्राएल के पीछे और सिपाहियों के दरमियान था। उसका मतलब ये था कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा मिस्री फौज की तरफ से अंधेरा था। एन उसी वक्त बादशाह उसकी फौज समंदर के पास पहुंच गए। उन्होंने समंदर में देखा कि किस तरह इस्राएल पानी के दरमियान से गुजर रहे हैं। ये सोचकर बहुत हैरान हुए। फिर फौज से सारे उन्होंने पीछे आ गए तो देखने लग पे कि किस तरह लोग गुजर गए हैं। उन्होंने सोचा कि असी भी गुजर जावांगे, असी भी इस पानी को दूर कर जावांगे। देखकर बहुत हैरान हुए। बादशाह चिल्लाया और उनका पीछा करो। बादशाह जरा सी कहना से उनका पीछा करो, किस तरह पानी को गुजर गए हैं। बादशाह अपने रथ पर सवार होकर समंदर में चला गया और फौज उसके पीछे पीछे थे। उन्होंने अपने रथ तेज किए ताकि जितनी जल्दी हो सके इस्राएलियों को पकड़ लें, लेकिन बादल की वजह से उनके सामने था, वो ऐसा ना कर सके। जब सुबह हुई तो इस्राएली लोग समंदर की दूर तरफ पहुंच चुके थे। जड़े इस्राएली लोग सी वो सारा समंदर पार करके गुजर गए। हुई तो इस्राएली लोग समंदर की दूसरी तरफ पहुंच चुके थे, लेकिन मिस्री अभी तक समंदर के दरमियान थे। खुदा ने मूसा से कहा, अब अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ा। मूसा ने ऐसा ही किया और पानी दोबारा मिस्रियों के रास्ते की तरफ बहना शुरू हो गया। जो सारे मूसा अपने लोगों लेके गुजर गया तो जेडे मिस्री सी, फौजी सी, जेडे रथ घोड़े सी, सारे उनके पीछे आ रहे थे उन्होंने फड़न वास्ते। तो खुदा ने कहा मूसा से कि अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा के पानी को बादशाह के घोड़े और रथ फौज और सब समंदर में डूबकर मर गए। जो तो इस्राएली जेडे लोग सी उस समंदर तो गुजरे थे सही सलामत, जो रास्ता जरा सी अबूर कर गए। जो तो फौजी ते घोड़े आए उन्होंने की कीता, खुदा ने उन्हें सारे पानी दे विच बहाता, सारे डूब मरे। इस्राएली लोग बहुत खुश थे। खुदा ने उन्हें मिस्रियों के हाथ से महफूज रखा। हालेलुया। खुदा जो है अपने लोगों को महफूज रखता है, उनको बचाता है। उन्होंने जश्न मनाया और मूसा के साथ मिलकर खुदा के लिए शुक्रगुजारी का गीत गाया। और गीत ये क्या था? मैं खुदा की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार ने समंदर में डाल दिया। खुदा मेरा जोर और राग है, वही मेरी जात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे जो है ये पढ़ा है 13 बाब उसकी 14 बाब हमें मिलेगा। ये बहरे कुल्जम को पार करके गए हैं। मूसा अपने लोगों को मिस्र से इस्राएल लेके गया। किधर लेके गया? इस्राएल। और उसने बहरे कुल्जम से पास तमाम लोगों को सही सलामत पहुंचाया। और लोग जो हैं खुश और खुदा की वो हम गाते हुए, सना गाते हुए नजर आए। वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए नजर आए हैं। हालेलुया।